बादल फटने से भीषण तबाही हुई है जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई जबकि 1 लापता है। अभी रामबन में क्या हालात हैं ये जानने के लिए मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला खुद ग्राउंड पर पहुंचे हैं। उन्होंने रामबन में हालात देखा, तबाही का जायजा लिया और इस दौरान उन्होंने अधिकारियों से बातचीत भी की और राहत बचाव को लेकर जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। तस्वीर आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, कोई पहली बार नहीं जबकि रामबन वो पहुंचे हैं। इससे पहले भी वो पहुंचे थे जबकि उन्होंने हालात का जायजा लिया था। इस वक्त उनके साथ तमाम अधिकारी भी मौजूद हैं और जो भी संभव मदद हो सकती है उसका आश्वासन पहले भी मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला दे चुके हैं। लेकिन इस वक्त की तस्वीरें देखकर आप ये चीज़ समझ सकते हैं कि कितनी गहनता के साथ वो इस बात को परखने की कोशिश कर रहे हैं कि कहाँ क्या ज़रूरत है और क्या मदद मुहैया करवाई जानी चाहिए। हालांकि सेंटर से भी उमर अब्दुल्ला ने बातचीत की थी। हालात का जायजा लिया जा रहा है। लगातार तेज बारिशें जो हुई पिछले दिनों उससे कई जगहों पे हाईवे को नुकसान हुआ है। अब यहाँ कंपनी वालों से बात करके, एनएचएआई से बात करके और खासकर जो डिस्ट्रिक्ट के हमारे एडमिनिस्ट्रेशन है उनसे बात करके अब ये देखा गया है कि फिलहाल ऑल्टरनेट है, लेकिन जहां स्लाइड की वजह से सड़क को नुकसान हुआ है उसको ठीक करने में, रेस्टोरेशन करने में कहते हैं 20-25 दिन लग जाएंगे। लेकिन फिलहाल ऑल्टरनेट अवेलेबल है और उसको डबल साइड ट्रैफिक के लिए तैयार किया है। आजकल हमारी परेशानी ज़्यादा रामबन नहीं, जो उधमपुर के आसपास इलाके हैं वहाँ पे नुकसान ज़्यादा हुआ है। वो ठीक हो जाए तो यहाँ से ट्रैफिक जो है हम छोड़ पाएंगे। जो बाकी इलाके थोड़े से अब इंटरनल रोड्स जो हमारे हैं उनमें से ज़्यादातर थ्रू किए गए हैं। 2-3 सड़कों पे अभी काम बाकी है, वो भी हम कर लेंगे। वो कल हमने जैसे हमने बाकियों के लिए किया वही उसी तरह एमएलए साहब ने कल मुझसे बात की थी फ़ोन पे जैसे ही ये हादसा हुआ और मैंने उसी वक्त अपने अफसरों से बात करके इनके लिए जो भी रिलीफ का हमें श्रीनगर से ऐलान करना था वो हमने किया। मौके पे डीसी साहब, एसपी साहब वगैरह गए थे। इन्होंने रेड क्रॉस की तरफ से जो इनके पास होता है उसका भी इंतज़ाम हुआ और जो बाकी हमको इनके लिए करना होगा वो हम कर। जितना एसडीआरएफ के तहत मिलना था वो मिल गया है। अगर एसडीआरएफ से हटके, क्योंकि उनको एसडीआरएफ के अलावा मदद की ज़रूरत थी, उसके लिए हमें मरकज से बात करनी होगी क्योंकि हमारा दायरा जो है वो एसडीआरएफ तक ही है। एसडीआरएफ के दायरे से बाहर जो है वहां से हमें पैकेज मांगना होगा, उस पर बात चल रही है। मौसम ने कोहराम मचा रखा है। इस बार तबाही और बर्बादी की तस्वीरें आई हैं रामबन के राजगढ़ गांव से। अचानक बादल फटने से आए सैलाब ने कई आशियानों को अपनी चपेट में ले लिया। ये देखो बुरा हाल है इस रोड का, ये देखो टंगा नाला पल भर में नाले नदियों में बदल गए। और बहाव इतना तेज था कि कई घर मलबे में समा गए। आलम यह हो गया कि चीख पुकार और मदद की गुहार से गांव दहल उठा। प्रशासन ने राहत और बचाव दल मौके पर तैनात किए हैं, लेकिन ऊबड़ खाबड़ रास्ते पर रेस्क्यू ऑपरेशन में चुनौती आ रही है। यहां रेस्क्यू अभियान युद्ध स्तर पर जारी है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें मलबा हटाकर लापता लोगों की तलाश में जुटी हैं। कई घरों को भारी नुकसान पहुंचा है और खेत खलिहान बर्बाद हो गए हैं। गांव के लोग अब भी सहमे हुए हैं और सुरक्षित जगहों पर शरण ले रहे हैं। राहत शिविर बनाए जा रहे हैं। घायलों को नजदीकी अस्पताल में ले जाया गया है। प्रशासन ने लोगों को नदी नालों से दूर रहने की हिदायत दी है, लेकिन लगातार हो रही बारिश और भूस्खलन की आशंका से मुश्किलें और बढ़ रही हैं। रामबन ही नहीं, डोडा जिले का भद्रवाह भी कुदरत के कहर से कांप उठा। देर रात भारी बारिश ने बाजार और गलियों को तालाब में बदल दिया। सीसीटीवी फुटेज के जरिए
तबाही की ये तस्वीरें देखी जा सकती हैं। पानी दुकानों में समा गया है और लोग अफरा तफरी में भागते नजर आए। तभी आसमान से बिजली की गड़गड़ाहट ने माहौल को और डरावना बना दिया। कई हिस्सों में बिजली गिरने की घटनाएं दर्ज हुई हैं, जिससे लोग दहशत में हैं। हालांकि यहां किसी की जान नहीं गई, लेकिन बारिश और बिजली के कहर ने लोगों की जिंदगी दुश्वार कर दी है।